हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अनु फ्री क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी 23 जनवरी 2022 का पेपर जो हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसका विकल्प कौन कौन सा सही है। चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी से। 121 प्रश्न है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के में। ठीक है, ये सीरीज का पेपर है। आप लोग का जिस सीरीज का होगा तो उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो। ठीक है, मिला लीजिएगा। 122वां प्रश्न, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो इसमें समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, 124 में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो इसमें अजैविक पूछा गया है। इसमें कवक जो है वो जैविक है। ठीक है, ये नहीं, यही ऑप्शन सही है। 125 प्रश्न का उत्तर है एम्स्टर्डम में। ठीक है, यानी ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। 126 का आंसर तीसरा सही है। ठीक है, मांसाहारी। इसमें घास भूमि के क्षेत्र में परितंत्र के खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो इसमें जीवाणु भी सही हो सकता है और मांसाहारी भी सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आयोग ने भी देखे कि क्या मानते हैं। 127 का वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है तो वह क्षोभमंडल, यानी जिसमें हम लोग रहते हैं। 128 का है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। 129वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसमें जैविक खेती होगी, क्योंकि बाकी और खेती जैविक खेती नहीं, गोबर से जो की जाती है। 130 अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से है। ठीक है, H2SO4। 131 WWF से आशय, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 132 फूलों की घाटी अवस्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ये था 132वां। और हम चलते हैं फिर 133वां प्रश्न पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ठीक है, 134वां प्रश्न है, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है तो एंडीज में है। ठीक है, एंडीज पर्वत में। 135वां प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। 136वां प्रश्न, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें पश्चिम बंगाल ऑप्शन सही है। ठीक है, 137वां, भारत में पश्चिम घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है। ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। 138वां, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। ये भी एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें 2 अधिनियम आए थे। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा आप। इसमें 1972 ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा। फिर हम बात करते हैं 139वां प्रश्न की, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? तो सूर्यताप कहलाती है। ठीक है, या सूर्यताप, यानी चौथा ऑप्शन सही है। 140 में किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? तो USSR से लिया गया है। ठीक है, 141वां, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांत घाटी में पाई जाती है। 142वां प्रश्न है, LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? तो इसमें एक स्वच्छ ईंधन है। यही ऑप्शन एक असत्य है, क्योंकि एक स्वच्छ ईंधन नहीं है। 143वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं? तो जैविक तथा अजैविक घटक। इसमें पदार्थ दिया हुआ था कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बाकी जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। मकर रेखा है, तो मैं आपको बता दूं 23.5 डिग्री साउथ में क्या है? मकर रेखा है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ में मकर रेखा है। ठीक है, वो कर्क रेखा है। यानी इसका ऑप्शन कौन सही है? दूसरा सही है। 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा और 23.5 डिग्री नॉर्थ एक कर्क रेखा है। ठीक है, यानी ऑप्शन है दूसरा सही है। फिर 145वां है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर AG टांसले ने किया था। अगर बात किया जाए भारतीय, तो डॉक्टर RD मिश्रा हैं। ठीक है, ध्रुव तारा कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 ईस्वी में किया गया था। ये मैंने वीडियो डाला था, उसमें से ही आया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा ऑप्शन सही है। मेरी वीडियो यूट्यूब में जो पड़ा था, टेस्ट में भी शॉर्ट वीडियो था, उसमें भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दिया था। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो मैं बता दूं, हिंदू व मुस्लिम के मध्य हुआ था। ठीक है, जिन्ना उन्ना थे उसमें। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 149 का तीसरा सही हो जाएगा। 150 का है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, तो मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, तो परीक्षा रद्द होने का चांस जहाँ तक है नहीं है। ठीक है, और
आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।